हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके सामने लेके आए हैं 7.3 का इंट्रोडक्शन क्लास। तो आज ये आपकी क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आज सबसे पहले सीखेंगे कि कुछ आपके इंटीग्रेशन जो आपने अभी तक नहीं सीखे हैं, जैसे कि आपका साइन स्क्वायर एक्स, किसका आपका, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स का आपको क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन, क्या करना है आपको इंटीग्रेशन। जैसे साइन स्क्वायर एक्स का करना है, वैसे ही आपको इसका करना है कोस स्क्वायर एक्स का, इसका करना है आपको कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का। समझ में आ रहा है ना। तो अब आपको जैसे स्क्वायर आ गया, क्या आ गया आपका स्क्वायर। अब आप कहोगे सर जैसे कि हम किस में करते थे, अवकलन में करते थे कि सर घात आगे आ जाती थी और एक कम हो जाता है, किसकी तरीके से, एक्स की पावर एन की तरीके से, एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाती थी, फिर एक्स वाले का दोबारा कर देते थे, वो भी किस में करते थे, गुणा में। किस में करते थे, गुणा में। अब आपके माइंड में आता है सर हम इसमें भी तो ऐसा कर सकते हैं कि इसमें एक घात जोड़ दें और बटे में भी एक घात ले आए, कितना 2 + 1, और साथ में साइन एक्स का कितना करते हैं, दोबारा अवकलन, वो भी उसका क्या देते हैं, भाग, उसका क्या देते हैं, भाग। तो ऐसा करेंगे कि बिल्कुल आपका याद रखो कि ये बिल्कुल आपका तरीका बिल्कुल गलत होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपका देखो कभी भी पावर वाला आगे आने का फॉर्मूला नहीं बना है, इसके अंदर चैन नियम नहीं लगता। क्या नहीं लगता आपके अंदर, चैन नियम नहीं लगता है। तो सबसे पहले जब भी आपकी पावर आती है, क्या आती है, पावर, तो पावर का आप तो समाकलन कर ही नहीं सकते, पावर का समाकलन कर ही नहीं सकते। तो अब क्या किया जाए, जब पावर का समाकलन नहीं कर सकते तो साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन होगा कैसे। तो अब इसको पहले एक पावर में कन्वर्ट करो, मतलब कि इसकी पावर कितनी रह जाए, 1, कितनी रह जाए, 1। अब उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो उसके लिए cos 2x के अपने लोग ने फार्मूले पढ़े थे आपने। cos 2x में sin स्क्वायर एक्स आता है और cos 2x में cos स्क्वायर एक्स भी आता है, दोनों आते हैं ना फार्मूले। तो अभी धीमे धीमे सीखते हैं, पहले इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है क्या, cos 2x का फार्मूला, किसका पता है आपको, cos 2x का। ये याद रख लो बेटा अच्छी तरीके से आप, cos 2x बराबर, आप तो पहली बात तो जानते हैं, एक तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, उससे उसकी जरूरत नहीं है। तो आप क्या जानो, लिखोगे 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो बात समझो, इस वाले को उठा के इधर ले जाओ, cos 2x को उठा के उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 - cos 2x हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहां से साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालो, किसका निकाल लो, साइन स्क्वायर एक्स का, कितना होगा आपका 1 - cos 2x अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 2। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह आपको क्या रखना होगा, 1 - cos 2x अपॉन में 2। अब देख सकते हो cos की पावर कितनी आ चुकी है, एक। क्या अब आपको इसका समाकलन पता है, पता है। इसी प्रकार आपको cos 2x का कौन सा फार्मूला खोला आपने, साइन वाला। अब cos 2x को कौन सा खोलोगे आप, इनको फार्मूले को याद कर लो बेटा। cos 2x को अब कौन सा खोलोगे आप, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये वाला। अब एक बात, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, मतलब cos स्क्वायर एक्स का मान निकालो, किसका निकालो, cos स्क्वायर एक्स का। इस 1 को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा आपका cos 2x + 1 बटे में, सॉरी यहां पर इतना आ जाएगा, बराबर कितना है आपका 2 cos स्क्वायर एक्स। अब ये गुणा में दो, कहाँ आएगा आपका, डिवाइड में, तो cos स्क्वायर एक्स का मान निकलेगा कितना है आपका, इसको लिख सकते हो 1 प्लस, क्या लिख सकते हो, 1 + cos 2x लिख सकते हो, बटे में कितना आ गया आपका 2। तो cos स्क्वायर एक्स की जगह क्या रखोगे आज से, 1 + cos 2x अपॉन में 2। तो आज से आप क्या याद किया, देखो आपका साइन स्क्वायर एक्स का मान आज से याद रखना है 1 - cos 2x अपॉन में 2, और आपको क्या याद रखना है, cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 + cos 2x अपॉन में 2। सीधी बात याद रखो, साइन वाले माइनस होता है और cos वाले में क्या होता है, प्लस। आज से बेटा याद रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब भी पावर आ जाती है तो पावर को पहले सिंगल पावर में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अभी बेटा इसके बाद हम आपको सिखाएंगे साइन की पावर 3, साइन की पावर 4, साइन की पावर 5, इन सबको आज डिटेल में सीखना है, ठीक है। यही आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप तो फिर सब सवाल लगा लोगे, इसके अंदर कुछ भी आ जाएगा। अब जैसे इस सवाल को करते हैं, तो अब आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या रखोगे, 1 - cos 2x अपॉन में 2, क्या रखोगे, 1 - cos 2x अपॉन में 2, ठीक है। और इंटू आपका क्या होगा, dx, इंटू में आपका क्या, ये dx। आप ये बताओ 1/2 आपका बार है, ये आपका 1/2 बार ले सकते हो। इंटीग्रेशन कितना बचा आपका, 1 - cos 2x इंटू dx। क्या आपको 1 का आपको समाकलन पता है, पता है। cos 2x का आपको पता है, पता है। तो आप डायरेक्टली कर दो या फिर अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दो, क्या लगा लो, अलग अलग, या फिर डायरेक्टली कर लो। तो डायरेक्टली कर लेते हैं कोष्टक में। अब 1 का आपका देखो क्या होगा, आपका 1 का कितना होगा आपका x, 1 का क्या होता है आपका समाकलन x। अब cos 2x का क्या होता है आपका sin 2x, cos का क्या होता है sin, कितना होता है आपका sin 2x, और आपको होता है x के आगे जो लिखा होता है
उसका क्या लगता है डिवाइड, उसका क्या लगता है आपका डिवाइड। याद है नहीं याद है? cos x का कितना होता है sin x, कितना होता है आपका sin x, और जो x के आगे गुणांक में होता है उसका क्या लग जाता है डिवाइड, और प्लस का क्या लिख दोगे c, प्लस का क्या लिख दोगे c। समझ में आया? अब 1/2 का अंदर गुणा कर दो, कितना आ जाएगा x/2 माइनस का sin 2x बटे में 4 प्लस का c, दैट योर आंसर। समझ में आया? जैसे ये किया वैसे ही आपको कौन सा करना है cos स्क्वायर x का, कौन सा करना है cos स्क्वायर x का। अब देखो कैसे करोगे, इसको इरेज कर दें, ठीक है। अब ये तो आपको फार्मूला आपको तैयार करना है, आपको फार्मूला तैयार करना है, समझ में आ गया ना? या फिर आपको इधर ही साइड में लिखवा देते हैं, आपको इसका इधर कर देते हैं, इधर कर लेते हैं, इधर इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x करना है, किसका करना है आपको cos स्क्वायर x का। तो क्या होगा आपका, देखो इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x की जगह आप क्या रखोगे 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2, क्या रखोगे 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2 इंटू dx। अब 1/2 आपका 12 आ जाएगा, 1/2 क्या आ जाएगा आपका 12, तो 1/2 आपने 12 ले लिया, इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x बचा अंदर इंटू dx। क्या आप 1 का आप कर सकते हो समाकलन और cos 2x का कर सकते हो, तो कितना होगा 1/2 अंदर कोष्टक में 1 का कितना हो गया आपका x प्लस में cos 2x का कितना होगा आपका sin 2x, किसका होता है cos x का कितना होता है sin x, और जो x की आगे लिखा होता है उसका क्या लिख जाता है डिवाइड प्लस का c। तो कितना हो जाएगा आपका 1/2 का अंदर गुणा कर दो x/2 प्लस में sin 2x बटे में 4 प्लस का c। तो इस तरीके से आपको cos स्क्वायर x का करना होगा। अब देखो आपकी जो किताब होगी क्या होगी, आपकी जो बुक्स होगी उसके अंदर क्या दे रखा होगा सवाल में, देखो ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर और x की जगह आपको क्या लिखा होगा ax प्लस बी, क्या लिखा होगा ax प्लस बी, मतलब कि यहाँ पर x की जगह कुछ और दे रखा होगा। तो सिंपल सी बात होगी, उसका क्या दे देना, उसकी का डिवाइड लग जाएगा, उसका क्या लग जाएगा डिवाइड। पहले इसको समझ में आई, दोनों समझ में आई, दोनों के इंटीग्रेशन। अब इसी प्रकार सीखते हैं साइन की पावर 3x का और cos की पावर 3x का। पहले इसको और इसको नोट करो, और ये दोनों फार्मूला समझ में आ गया। और देखो हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा निकालने की कोशिश कर लेना, क्योंकि सपोज करो कि आप लोग के माइंड में कभी बार माइंड में स्लिप हो गया कि माइनस किस में आता है, माइनस साइन स्क्वायर वाले में आता है cos स्क्वायर वाले में, तो ये तो फार्मूला तो आपको कभी भूलोगे नहीं। तो इससे ड्राइव कर लो कि साइन स्क्वायर एक्स का मान निकाल लो, और इधर किसका मान निकालो आप cos स्क्वायर एक्स का मान निकाल लो, तो आराम से निकाल लोगे ना। तो इस तरीके से यहाँ से आप मान निकाल लिएगा अपना, ठीक है। तो पहले इसे नोट करो, फिर आपको बता दें साइन की पावर 3x का। आपको बेटा क्या करना है आपको, अब इंटीग्रेशन अब आपको किसका करना है, जैसे आपने कल अभी आपने 2 सीख ली ना, अब तीसरा आपका सीखोगे इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स का। किसका सीखोगे, साइन की पावर 3 आ गया, अब कितना आ गया साइन की पावर 3। अब इसका आपको समाकलन करना है, इसका क्या करना है आपको समाकलन। अब इसके लिए आपको फार्मूला किसका पता होना चाहिए, साइन 3a का। किसका पता होना चाहिए, साइन 3a का। तो क्या लिखोगे यहाँ पर साइन 3a, साइन 3a का होता क्या आपका फार्मूला पता है आप लोगों को, 3 साइन ए माइनस 3 साइन ए, कितना है आपका 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, ये होता है आपका। अब बात समझो, इसमें आपको किसका मान निकालना है, साइन क्यू ए का। किसका निकालना है, साइन क्यू ए, क्योंकि आपको साइन क्यू एक्स का ही तो मान चाहिए, तो आपको किसका मान निकालो, साइन क्यू ए का। अच्छा ये मान कैसे निकलेगा, इसको उठा के इधर ले आओ और इस वाले को उठा के इधर भेज दो, तो ये इधर आएगा तो किसका हो गया प्लस का 4 साइन की पावर 3a बराबर कितना हो जाएगा 3 साइन ए माइनस का कितना हो जाएगा साइन 3a। समझ में आया। और इसमें गुणा में कितने हैं 4, वो जाएंगे तो इसके कहां जाएंगे डिवाइड में। तो साइन क्यू ए का मान कितना आ गया आपका 1/4 कोष्टक में 3 साइन ए माइनस का साइन 3a। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपने इसका मान निकाल दिया साइन की पावर 3 का। कितने का निकाल दिया आपने, साइन की पावर 3 का, साइन की पावर 3a का मान निकाल दिया। तो ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो इधर भी इसकी पावर सिंगल है और इधर भी इसकी पावर कितनी है, सिंगल है। सिंगल पावर में कन्वर्ट कर लिया ना, तो कभी भी पावर कुछ भी आ जाए तो उसको पहले सिंगल पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंगल पावर में। तो अब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। अब देखो इसकी जगह आपने क्या रखा 1/4, कितना रखा आपने 1/4 कोष्टक में क्या लगा आपने, चाहो तो 1/4 को बार कर सकते हो, कर दें एक ही बार में। चलो 1/4 को आपने क्या कर दिया बार, तो अंदर क्या बचा आपका देखो 3 साइन ए, मतलब कि 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3a साइन 3x इंटू डी एक्स। समझ में आया।
अब तो इसका साइन एक्स का भी आपको पता है, साइन एक्स का क्या होता है आपका माइनस का कोस एक्स। कितना होता है आपका माइनस का कोस एक्स। इधर भी साइन एक्स का क्या होता है माइनस का कोस एक्स, लेकिन एक्स के आगे जो भी लिखा होता है उसका क्या लग जाता है डिवाइड, उसका क्या लग जाता है डिवाइड। चाहो तो एक बार अलग अलग इंटीग्रेशन लगा सकते हो। देखो 1/4 ऐसा कोष्टक लगा लो, क्या लगा लो कोष्टक, 1/4 का समय गुणा होगा आपका। इंटीग्रेशन 3 sin x, तो 3 को आप बाहर लिख लो, sin x इंटू डी एक्स। चाहो तो एक ही बार में कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। इंटीग्रेशन sin 3x इंटू डी एक्स। अब sin x का आपका होता कितना है 1/4 तो आपको बाहर है ही। sin x का कितना होता है आपका माइनस का, तो माइनस का 3 कोस हो गया आपका कोस x। कितना हो गया आपका माइनस का 3 कोस x। अब साइन का क्या होता है माइनस का, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कोस 3x। अब आपका क्या होगा 3a आपका क्या लगेगा उसका डिवाइड, उसका क्या लग जाएगा डिवाइड, और प्लस में क्या आ जाएगा c। बस 4 का अंदर क्या कर दो गुणा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर 3/4 कोस x प्लस कितना हो जाएगा 4 3 12, 1/12 लिख दो इंटू में कोस 3x। यहाँ पर ऐसा लिख दो कोस 3x/12, ठीक है, और प्लस का c, दैट इज योर आंसर। इस तरीके से इसको आपको करना होगा। समझ में आया नहीं आया? अब इसी के सेम टू सेम कौन सा आपको निकालना है, जैसे आपने साइन की पावर 3x का निकाला। अब देखो आपको याद क्या करना है। देखो ये वाला फार्मूला आप बहुत ही मुश्किल हो जो याद कर पाओगे कहीं नहीं कर पाओगे, लेकिन ये फार्मूला हमें पता ही है। तो इससे हमेशा निकालने की प्रैक्टिस करो, जाके साइन क्यू ए का मान निकालो आराम से, सिंपल से। वो 1/4 3 sin a माइनस sin 3a होता है। तो ये वाला मान आप याद नहीं कर पाते तो यहाँ से बार बार डिराइव कर लेना आप जाके, ठीक है। अब इसी के जस्ट इधर कर लेते हैं, कोस की पावर 3a का निकालते हैं। तो उसके लिए आप देखो कोस की पावर 3a का कैसे मान निकलेगा, उसको याद कर लो बेटा। कोस 3a बराबर क्या होता है आपका 4 कोस QA माइनस 3 कोस a, यही होता है आपका। कोस 3 का फॉर्मूला कितना है 4 कोस QA माइनस का 3 कोस a। यहां से किसका मान निकालना है आपको कोस 3a का, इसका निकालना है कोस की पावर 3a का। तो अब इसका कैसे निकला, इस 3 कोस a को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा आपका कोस 3a प्लस में ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3 कोस a बराबर इधर कितना है आपका 4 कोस QA। अभी 4 का क्या लग जाएगा आपका डिवाइड, 4 का क्या लग जाएगा आपका डिवाइड, तो कितना हो जाएगा आपका कोस की पावर 3a का मान कितना आ गया 1/4। इसको पहले लिख लो 3 कोस a को क्या लिख लो पहले 3 कोस a प्लस में कोस 3a। हमने इसको आगे पीछे इसलिए किया कि बिल्कुल आपको सेम जैसा लिखे जैसे आप इसको भी याद करना चाहो। तो जैसा कि साइन की पावर 3a का याद करा आपने, क्या 1/4 3 sin a माइनस का sin 3a। इधर कैसे याद करोगे 1/4 3 कोस a प्लस कोस 3a। इसमें माइनस होता है, साइन वाले में माइनस होता है, कॉस वाले में क्या होता है प्लस। या तो आप डायरेक्टली इन्हें याद कर लो, नहीं याद होते हैं तो इससे आप आराम से निकाल लोगे ना, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे निकलते हैं आपके। अब देखो आपको किसका इंटीग्रेशन करना है, आपको इधर किसका करना है आपको इंटीग्रेशन कोस की पावर 3x इंटू डी एक्स का, इसका आपको करना है कोस की पावर 3x इंटू डी एक्स का। अब आप क्या करोगे कोस की पावर 3x का, यहाँ पर आप जानते हैं, यहाँ पर आप इस तरीके से लिखोगे बेटा पेपर में चूंकि करके, क्या लिखोगे चूंकि करके। कोस की पावर 3x बराबर हम जानते हैं, कितना जानते हैं 1/4 कोष्टक में 3 कोस x माइनस का 4 कितना कोस 3x, ये आप जानते हो। कोस की पावर 3x बराबर कितना जानते हो 1/4 3 कोस x माइनस का कोस 3x। इसकी यहां पर इसकी जगह ये लिख दोगे, यहां पर रख दो इसकी जगह ये मान रखने पर, तो कितना हो जाएगा आपका 1/4 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन अंदर कितना हो गया आपका 3 कोस x माइनस का कोस 3x इंटू डी एक्स, इंटू क्या हो गया आपका डी एक्स। अब 1/4 का अंदर गुणा करोगे या फिर अलग अलग इंटीग्रेशन लगा लो, क्या लगा लो अलग अलग इंटीग्रेशन। 1/4 कोष्टक लगाओ इंटीग्रेशन कोस x 3 को बाहर लिख लो, 3 को क्या लिख लो बाहर इंटू डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन कोस 3x इंटू डी एक्स। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर दो 1/4 कोस x का क्या होता है आपका साइन x, कितना होता है आपका साइन x 3 साइन x माइनस का कोस x का कितना होता है साइन x, साइन 3x है और 3 का क्या लग जाएगा डिवाइड, और प्लस में c, प्लस में क्या आ जाएगा आपका c। 4 का अंदर गुणा कर दो 3/4 आया साइन x माइनस का 4 का इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन 3x बटे में 12 प्लस का c, दैट इज योर आंसर। इस तरीके से आपको ये करने होते हैं। लेकिन अब बात आती है क्या, अब कहोगे सर जैसे सब में आपका फॉर्मूला लग रहा है,
स्क्वायर वाले में cos 2x का लग गया, Q वाले में किसका लग गया आपका, Q वाले में cos 3a sin 3 का लग गया। अब बात आती है सर ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कि हम इसका निकालना चाहेंगे, इसका sin की पावर 4 का, किसका निकालना चाहें, इसका निकालना चाहे sin की पावर 4x का। अब क्योंकि सर sin 4a का फॉर्मूला हमें निकालना पड़ेगा पहले, नहीं sin की पावर 4a का फॉर्मूला नहीं निकालना पड़ेगा। इसको आप कैसे कर सकते हो, स्क्वायर का स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे आप, इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू dx। समझ में आया। और sin स्क्वायर x का मान अभी याद किया था, क्या याद किया था आपने, sin स्क्वायर x का मान अभी निकाला था, उसकी वैल्यू यहां पर पुट करो, फिर उसका होल स्क्वायर, होल उसका क्या होलो, होल स्क्वायर। पहले से नोट करो, फिर इस वाले को आपको समझाते हैं, ठीक है, पहले से नोट करो। अब देखो बेटा, अभी तक आपने क्या किया, आपने ये चार ही चीजें अभी तक निकाल पाई हैं। sin स्क्वायर एक्स बराबर कितना निकाल लिया, 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2 निकाल लिया है। और क्या निकाल लिया आपने, कोस स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो गया, 1 प्लस कोस 2x अपॉन में 2। मतलब सिंगल पावर में, स्क्वायर है सिंगल पावर में कन्वर्ट कर लिया, स्क्वायर है सिंगल पावर में कन्वर्ट कर लिया, क्यू था सिंगल पावर में कन्वर्ट हो गया, और क्यू था आपका सिंगल पावर में कन्वर्ट हो गया। अब इसके आगे क्या होता है, साइन की पावर 4 आएंगी, क्या आएंगी आपकी, साइन की पावर 4, और क्या आएंगी आपकी, कोस की पावर 4 आएंगी। ऐसी आपकी साइन की पावर 5 आएगी, और साइन की पावर 6 आएगी, साइन की पावर 7 आएगी, साइन की पावर 8 आएगी। ऐसे आपके बहुत सारे बड़ा दे सकते हैं। लेकिन अब सम और विषम करके हम आपको समझाते हैं, क्या करके समझाते हैं, सम और विषम। यदि पावर सम आ जाए, पावर क्या आ जाए आपकी, सम, जैसे कि आपका इंटीग्रेशन में जैसे आपका आ जाए साइन की पावर 4 x इंटू डी एक्स। बेटा हम साइन का समझा रहे हैं, आप इसको कोस का भी समझ सकते हो, कोस की पावर 4x है, जैसे ये होगा वैसे कोस की पावर 4x का होगा। ये है हुआ सम। और क्या आपके सम होते हैं आपके, इंटीग्रेशन साइन की पावर कितना आ जाए आपका 6x इंटू डी एक्स आ जाए, वैसे ही आपका आ जाए साइन की पावर कितना आ जाए आपका 8x इंटू डी एक्स आ जाए। इतना ही आपके में दे सकते हैं, इससे ज्यादा कभी देंगे नहीं। 6 तक मिल सकता है, 8 बहुत ही मुश्किल है आपको मिले, 10 भी बहुत मुश्किल है आपको मिले। ये क्या है आपके सम, ये आपका क्या है सम। और एक आपके क्या होते हैं विषम, मतलब कि साइन की पावर 5 बीच वाला एक रह गया, साइन की पावर 7 एक आपका रह गया, उसका कैसे करेंगे समाकलन। तो इनका ये आपका थोड़ा बड़ा होता है, वो वाला बहुत सरल होते हैं सब विषम वाले। तो अब ये देखोगे बेटा, इसको कैसे करोगे, इसको अभी हमने आपको पहले समझाया था, अभी कैसे करोगे, इसको क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर एक्स का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर लिखोगे। अब देखो इसको क्या करोगे, अब साइन स्क्वायर एक्स का मान रख दो। साइन स्क्वायर एक्स का सिंगल में मान कितना होता है आपका, ये होता है, कितना होता है आपका 1 माइनस कोस 2x अपॉन में कितना होता है आपका 2, उसका क्या है आपका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही है आपका। इसका होल स्क्वायर खोलो, नीचे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 4 को आप चाहो तो बाहर निकाल दो, 4 को आप चाहो तो बाहर निकाल दो, और अंदर क्या है आपका इंटीग्रेशन। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कि 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब कि इसका होल स्क्वायर कोस स्क्वायर 2x माइनस का 2ab मतलब कि 2 का गुणा कर देंगे 2 कोस 2x इंटू डी एक्स। समझ में आ गया। अब कहोगे सर फिर इसमें पावर 2 आ गई, क्या आ गई, फिर पावर 2 आ गई, फिर दिक्कत आ गई, पावर कितनी आ गई 2। तो अब कोस स्क्वायर एक्स क्या है आपका, ये आया कोस स्क्वायर एक्स। तो कोस स्क्वायर एक्स को पहले सिंगल पावर में कन्वर्ट करोगे ना। देखो आप 1 का समाकलन कर सकते हो, इसका समाकलन कर सकते हो, लेकिन इसका भी नहीं कर सकते हो। अब इसको फिर कन्वर्ट करोगे किसमें, सिंगल पावर में, किसमें, सिंगल पावर में। तो अब इसको कन्वर्ट कर लोगे तो कितना आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन आपका 1 प्लस कोष्टक में इसका फार्मूला कितना हो जाएगा आपका, देखो जब यहां पर 2x है, देखो बात समझना, जब यहां पर x है तो यहां पर कितना आता है 2x, मतलब कि इसका 2 गुना। यदि यहां पर आपका कितना है आपका 2x है, यहां पर कितना कर दें हम 2x, तो यहां पर कितना हो जाएगा 4x। यदि यहां पर हम 3x कर दें तो यहां पर कितना हो जाएगा 6x, 2 गुना है, इसका 2 गुना है। तो आपका क्या हो जाएगा यहां पर 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस कोस 4x कितना हो जाएगा 4x बटे में 2। समझ में आ गया। और माइनस का कितना है आपका 2 कोस 2x। चाहते तो अभी आप इसका और इसका समाकलन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। अब देखो बात समझो, 1/2 ये है, कोस 4x बटे में 2 भी आएगा, 1/2 और एक आपका सेम जाति का हो जाएगा ना, तो इनको ऐड कर दो, इनको क्या कर लोगे ऐड, 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस, चलो एक बार लिख देते हैं तुम लोग के लिए, 1/2 इसका 1/2 को इसका भी अलग डिवाइड हो जाएगा कोस 4x बटे में 2, ओके, माइनस का 2 कोस 2x इंटू डी एक्स। सेम जाति वाले कौन से, ये दोनों है, 2 1 प्लस 1/2 एलसीएम में लेके हल कर लोगे, 2 एकम 2 2 और 1 3/2 कितना हो जाएगा आपका 1/4 इंटीग्रेशन 3/2
3/2 प्लस में cos 4x बटे में 2 माइनस का 2 cos 2x इंटू dx। अब इसके आगे देखो बेटा, इसका आप सीधा समाकलन कर सकते हो, 1/4 तो आपका बार है ही। अब 3/2 का आपका समाकलन कितना होगा, 3/2 इंटू में क्या लग जाएगा आपका x, कितना लग जाएगा x, सीधी बात है 1 का होगा। अब इसका देखो 1/2 तो आपका कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकालोगे। cos 4x का कितना होता है आपका, cos का क्या होता है साइन, cos का क्या होता है आपका साइन, साइन 4x होता है आपका, और बटे में इसका 4 का भाग लगेगा, और 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8। समझ में आया। इधर देखो माइनस का कितना है आपका 2, cos 2x का कितना होगा आपका साइन 2x, और बटे में कितना आएगा आपका 2, 2x था उसका क्या लगा 2 प्लस का सी। आप या फिर बेटा सब पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगा लो तब कर लो, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अब देखो 4 का अंदर गुणा करो तो यही आपका क्या हो गया आंसर, 2 से 2 घट रहा है, कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 8x, 4 का अंदर गुणा होगा। अब 4 का इसमें होगा तो कितना हो जाएगा साइन 4x बटे में कितना हो जाएगा 32, और यहाँ पर साइन 2x बटे में कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस का c, दैट इज योर आंसर। बस थोड़ा आपका क्या दे सकता है, साइन 2x को आगे लिख देगा और साइन 4x को पीछे लिख देगा इस तरीके से। 3/8x प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x बटे में 4 प्लस का साइन 4x बटे में 32 प्लस का c। इस तरीके से आपको ये करना होगा। समझ में आ गया। इसी प्रकार आप क्या साइन की पावर 6 को कर लोगे, कैसे करोगे ये आपका होमवर्क है, ये आपका क्या है होमवर्क। देखो cos वाले तो आपको करनी है साथ में, साइन की पावर 4x का हमने करवा दिया, तो cos की पावर 4x का भी आप बिल्कुल ऐसे ही करोगे, कर लोगे आपको cos की पावर 4x का। और वैसे आप साइन की पावर 6x का कैसे करोगे, देखो इंटीग्रेशन साइन QX की पावर कितना लिख दोगे 2, अब कर लोगे। साइन QX का मान रखना बेटा क्या आता है, ये कितना होता है ये, फिर इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर खोल दोगे, उसका क्या खोल दोगे होल स्क्वायर। अब 8 वाले को कैसे करोगे, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x का होल पावर 4, या फिर ऐसे कर लो बेटा होल स्क्वायर है इसकी पावर 8, चलो ऐसे ही करना पड़ेगा, इसको थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा ये बड़ा। पहले होल स्क्वायर वाला, पहले इसमें साइन स्क्वायर x का ये लगेगा, फिर उसकी पावर फिर 2 कर लेना, जैसे 4 वाले को भी हल किया था ना वैसे उसका वर्ग फिर उसका वर्ग, मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा बड़ा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, समझ में आया। अब देखो बात समझो, आप करेंगे विषम घात वाला, कौन सा आपने सम वाले सीख लिए थे, अब क्या सीखोगे आप विषम वाले, क्या सीखोगे विषम वाले। इंटीग्रेशन जैसे कि साइन की पावर कितनी आ जाए आपके पास 3 आ जाए, कितनी आ जाए 3 तो कर ही लिया था अभी, 5 आ जाए, कितना आ जाए आपका 5x इंटू dx, कितना आ जाए dx। ऐसे ही आपका साइन की पावर कितनी आ जाए आपकी 7x इंटू dx। कोस वाले भी ऐसे ही करने होते हैं, ठीक है, कोस वाला भी चलो समझा देंगे। ऐसा आ जाए साइन की पावर 9x इंटू dx। अब इनको कैसे करना होता है, इनको कैसे करना होता है, पहले इसको कैसे करोगे, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, साइन की पावर 4x इंटू साइन x लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, है साइन की पावर 4x इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं ना। तो अब आप यदि साइन एक्स को t मान लो, क्या मान लो साइन एक्स को क्या मान लो t, साइन एक्स को आपने क्या माना t, तो आपका ये आपका देखो जिसकी पावर होती है इस पे क्या होती है आपकी पावर, साइन एक्स को आपने t माना नहीं बेटा, ऐसे नहीं होगा ये, हाँ कर दो बंद 1 मिनट। अब देखो बेटा आपने क्या किया, साइन की पावर 4x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स आपने लिख लिया ना। अब देखो क्या होगा आपका, साइन की पावर 4x को आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स को आप किसमें बदल दो, कोस में, किसमें बदल दो कोस में, तो कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कितना लिखोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो बेटा कोस एक्स को आप टी मानो, कोस एक्स को क्या मानो टी, क्या उसका अवकलन साइन एक्स डी एक्स डी टी में चला गया, ये इसके अंदर खासियत थी। तो क्या लिखोगे यहां पर आप माना, क्या लिखोगे माना, कोस एक्स को क्या मानोगे आप टी, कितना मानोगे टी, कोस एक्स का कितना होता है आपका माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, माइनस उधर चला गया तो साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस का डी टी, कितना हो जाएगा माइनस का डी टी, समझ में आ गया। तो माइनस का डी टी आपका हो जाएगा, देखो बात समझो, साइन एक्स और डी एक्स किस में चले जाएंगे माइनस के डी टी में। तो अब इधर देखो क्या बनेगा आपका
माइनस को बाहर लिख दिया, माइनस को क्या लिख दिया, बाहर। इंटीग्रेशन यहाँ पर आपका कितना है 1, यहाँ पर कितना है आपका 1, माइनस का कितना है आपका, माइनस का, इसको आपने क्या माना था t, तो t का क्या है आपका ये t वर्ग, t का क्या है आपका वर्ग, और इसका क्या है आपका यहाँ पर होल स्क्वायर, इसका क्या है आपका होल स्क्वायर, इंटू में ये क्या बन गया आपका dt, इंटू में क्या बन गया आपका ये dt। देखो बन का बन रहा, इसको आपने t माना था, t का क्या हो गया आपका वर्ग, उसका क्या है आपका होल स्क्वायर, sin x और dx का मान क्या रख दिया हमने dt, वो भी किसका, माइनस का, माइनस का लगा दिया आगे। अब बेटा किसका क्या रहेंगे, होल स्क्वायर, क्या रहेंगे इसका होल स्क्वायर, होल स्क्वायर कितना आएगा आपका, देखो माइनस का यहाँ पर कोष्टक में इसका बन का वर्ग 1 प्लस t का वर्ग कितना हो जाएगा आपका t की पावर 4 माइनस का 2 मतलब 2ab कितना होता है 2t स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर इंटू dt। अब देखो इसका आप समाकलन कर सकते हो, देखो बन का कितना होता है आपका, कितना होगा आपका x नहीं बेटा, t के सापेक्ष कर रहे हो, किसके सापेक्ष कर रहे हो, t के सापेक्ष, इसका क्या होगा आपका t प्लस t की पावर 4 का कितना होगा, t की पावर 5 बटे में कितना होगा आपका 5 माइनस का 2 t की पावर कितना हो जाएगा 3 बटे में 3 प्लस का c, और t आपने किसको मान रखा था, तो t की जगह क्या रख दोगे cos, और साथ में माइनस का अंदर गुणा कर दो, माइनस का cos x माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, cos x की पावर कितनी हो जाएगी 5, मतलब cos की पावर 5x बटे में कितना हो जाएगा आपका 5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 2/3, और इसका क्या मान रखा है आपने cos x 3x प्लस का c। बस इसको क्रम में लिख दो, घातों के मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में, पहले cos x फिर cos की पावर 3, पहले माइनस का cos x फिर क्या लिखोगे प्लस का 2/3 cos की पावर 3x माइनस का 1/5 cos की पावर 5x प्लस c, दैट इज योर आंसर। इस तरीके से आपको इन सवालों को करना होगा। साइन की पावर 7 को कर लोगे, बिल्कुल कैसे करोगे इसको, इसको कैसे करोगे, देखो cos वाला भी आपका ऐसे ही होगा, कैसे cos वाला भी ऐसा होगा, और साइन की पावर 7 का कैसे होगा, देखो साइन की पावर 7x इंटू dx को क्या लिखोगे आप बेटा, साइन की पावर 6x क्या लिखोगे, साइन की पावर 6x इंटू साइन x लिख लोगे। अब इसको क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन साइन का स्क्वायर x का होल क्यू लिखोगे, साइन x इंटू dx। अब इसको क्या लिख दोगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन उधर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस स्क्वायर x होल क्यू इंटू साइन x इंटू dx। अब cos x को क्या मान लोगे t, cos को क्या मान लोगे आप बेटा t, cos को क्या मान लोगे t, माना cos x बराबर t, तो देखो इसका sin x होगा माइनस का sin x dx बराबर किस में चला जाएगा आपका dt में, समझ में आया ना। तो ये आपकी क्या हुआ बेटा, sin x dx बिल्कुल किस में चला गया dt में, बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा आपका सोल्व। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल पावर 3, तो होल पावर 3 पहले खोलना, फिर आप इस तरीके से आपकी लाइन बन जाएगी, इसका आप क्या कर लोगे समाकलन कर लोगे आसानी से। इस तरीके से आपको ये करना है, इसी प्रकार ये हो जाएगा। ये हुए विषम वाले, ये क्या है आपके विषम वाले, ये दोनों आपके होमवर्क में। और साथ में कौन से होमवर्क वाले में, साथ में ये वाले भी आपके होमवर्क है बेटा, cos की पावर 5x इंटू dx, समझ में आ रहा है। और ये और क्या है आपका cos की पावर 7x इंटू dx, और क्या है आपका cos की पावर 9x इंटू dx। इतने तक आप प्रैक्टिस करोगे और कल आप हमें कॉपी दिखाओगे आके, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया अच्छी तरीके से कैसे आपको सम और विषम वाले बड़ी घातों में करने होते हैं। तो कल फिर आपको एक और इसमें नई चीजें बता देंगे, ठीक है, थोड़ा और इंट्रोडक्शन और आगे बढ़ जाएगा। पहले इसको नोट करो पहले, ठीक है, फिर आपको अगली वीडियो में आपको ये समझाएंगे, ठीक है, पहले इसको नोट करो।